हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ एक रिलेशनशिप कोच और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में। वैसे तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हर जगह होते हैं, हमारे सिबलिंग्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे वर्क एनवायरनमेंट में कॉलीग्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे इन लॉज, हमारे हस्बैंड, हमारे पार्टनर्स, लवर्स, सब टॉक्सिक हो सकते हैं। बट सबके बारे में अगर मैं कवर करने बैठूंगी तो ये 1.5 घंटे का 2 घंटे का वीडियो भी हो सकता है, तो उतना हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। We'll only talk about our lovers and love relationships and husbands and exes जो टॉक्सिक रहे हैं हमारी लाइफ में, और अगर उनकी फैमिलीज़ का इंटरफेरेंस भी है तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमसे रिलेटेड हैं, हमारे हस्बैंड से, हमारे लवर्स से रिलेटेड हैं, बिकॉज़ उनके इंटरफेरेंस को अगर हमारे टॉक्सिक एक्सेस और बॉयफ्रेंड्स और हस्बैंड्स अगर होने देते हैं तो हम ही कहीं ना कहीं इसको अलाउ कर रहे होते हैं, बिकॉज़ वी डोंट फील दैट वी आर गुड इनफ, और हम अपने आप को यूज़ होने देते हैं, इसीलिए हमारी लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप्स आते भी हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम ऐसे रिलेशनशिप्स को कैसे डील करें और अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉयफ्रेंड्स की। तो बॉयफ्रेंड्स का क्या होता है ना, वी आर प्रिटी गर्ल्स तो हमको शुरू में बहुत लव बॉम्बार्डिंग की जाती है और हमें घर में प्यार नहीं मिलता। तो जब हमें घर में प्यार नहीं मिलता, हमको अबंडन किया जाता है, हमारी सोसाइटी हमें अबंडन करती है, हमारे घर वाले हमको अबंडन करते हैं, हमको रिजेक्ट करते हैं, तो हमारे अंदर एक फीलिंग डेवलप हो जाती है कि वी आर नॉट गुड इनफ। और जब हमें लगता है कि हमारी कोई सेल्फ वर्थ ही नहीं है, तो सारी बाहर की दुनिया हमें वो आईना दिखाना शुरू कर देती है। हमारी लाइफ में जितने भी लोग आते हैं वो हमें आईना दिखाना शुरू कर देते हैं, और क्योंकि हमको घर में प्यार नहीं मिलता, वो प्यार हम बाहर के रिश्तों से ढूंढ रहे होते हैं। इसीलिए हम किसी भी टॉम, डिक एंड हैरी को अपनी लाइफ में अलाउ कर देते हैं। वो थोड़ा सा हमको फ्लैटर करता है, हमारी थोड़ी तारीफ़ करता है, जो हमें घर में नहीं मिलती, तो हमें लगता है ये जो लैक है, फीलिंग ऑफ लैक, ये वो इंसान पूरी कर देगा, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये सिर्फ शुरू का होता है, जो लव बम्बार्डिंग होती है, ये शुरू में हमको बहुत प्यार दिखाते हैं, हमको गिफ्ट्स भी देंगे, हमको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे, और हमको बहुत प्यार जताएंगे, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कुछ ही टाइम में आपको इस इंसान की या ऐसी बातों की, प्यारी प्यारी बातों की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि आपको घर में आज तक किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया था। सो इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, डोंट ट्रस्ट मी। और आप देखेंगे आपका पैटर्न बन गया है, क्योंकि एक रिलेशनशिप से आप दूसरे में जाएंगे, दूसरे से तीसरे में जाएंगे, क्योंकि वो इंसान एक टाइम के बाद आपसे फ्रस्ट्रेट होगा, क्योंकि आप नीडीनेस जो है वो अपनी उसको दिखा देंगे। आप दिखा देंगे कि आप उसकी जो तारीफ़ है, उसकी जो वैलिडेशन है, आप उस पर कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। और जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, उस इंसान को वो वाइब्स मिलने शुरू हो जाते हैं कि आप नीडी हैं। यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सेल्फ वर्थ और सेल्फ अप्रिसिएशन, एंड यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। आप जितने बाहर से खूबसूरत हैं, उतने ही अंदर से आप खोखले हैं। यू आर लुकिंग फॉर एन एक्सटर्नल वैलिडेशन, और जिसको वो बहुत जल्दी भांप लेते हैं, और वो आपको धीरे धीरे कट करना शुरू कर देते हैं। जब ऐसे लोग आपको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, तो आपको आत्मग्लानि होनी शुरू हो जाती है। आपको लगता है हर कोई मुझे छोड़ के चला जाता है, अबंडन कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, तो फिर से आप उसी मोड में आ जाते हैं। फिर एक इंसान छोड़ के गया, आपका दोबारा से सर्च मोड ऑन हो जाता है। फिर कोई इंसान आता है, फिर आपको फ्लैटर करता है, फिर थोड़े दिन आपको पैम्पर करता है, आपके बहुत हनीमून पीरियड चलता है रिलेशनशिप में, फिर वो छूट जाता है, फिर कोई आता है, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये तब तक होता रहता है जब तक हम अपने लाइफ के लेसन्स नहीं लेते हैं। सी, हमारी ये जो लाइफ है ना, ये लेसन है। हम यहाँ सोचते हैं कि हम यहाँ दारू पीने, पार्टी करने, ऐश करने, लाइफ को एंजॉय करने आए हैं। नो बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ अपने कर्माज और लाइफ के लेसन्स लेने आए हैं। हमने कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में ऐसे कर्माज किए होते हैं कि ये लोग हमारी लाइफ में भेजे जाते हैं, या तो हमें कुछ लर्निंग देने के लिए, ताकि हम उनसे सबक लें अपनी लाइफ के और आगे बढ़ें लाइफ में, और वो गलतियां दोबारा रिपीट ना करें। और जब तक हम वो गलती बार बार रिपीट करते रहते हैं, जब तक हम अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पहचानते, तब तक ऐसे लोग हमारी लाइफ में आना बंद नहीं करते। एक पैटर्न बन जाता है, और हम ऐसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी ऐसी है, हमारी एनर्जी लैक की है। हम सेल्फ अप्रिसिएशन से हम बहुत दूर हैं, हम सेल्फ लव से दूर हैं। हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, हम अपने आप को लव नहीं करते, और हम सोचते हैं कि कोई बाहर का इंसान आके हमको लव फील कराएगा। तो हमारी जो इनएडिक्वेसी है, हमारा जो लैक है, लैक ऑफ लव और लैक ऑफ सेल्फ वर्थ की जो फीलिंग है, इसी को वो बाहर के लोग हमें रिफ्लेक्ट कराते हैं। तो करना क्या है, अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव करना है। ठीक है, कोई लाइफ में आता है रिलेशनशिप में, बहुत अच्छी बात है। अगर वो छोड़ के भी चला जाता है, तो सबसे पहले उसको चेज़ करना बंद करें और सेल्फ रिफ्लेक्शन करें कि उसने आपके साथ ऐसा किया क्यों।
क्या आपको ऐसी कोई फीलिंग है जो बचपन से रह गई है कि आपको आपके माँ बाप ने, सिबलिंग्स ने, टीचर्स ने, कॉलीग्स ने, फ्रेंड्स ने आपको अप्रिशिएटेड फील नहीं कराया, जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है? तो इसके लिए जर्नलिंग बहुत ज़रूरी होती है। जर्नलिंग अपने आप को हील करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आप अपनी एक डायरी लीजिए, एक जर्नल क्रिएट कीजिए, डायरी ले लीजिए, रजिस्टर ले लीजिए या कुछ खाली पेजेस ले लीजिए और आपका बचपन से लेके जो भी स्टार्ट कीजिए 0 to 5, 5 to 10 years of age, 10 to 15 years of age, और आप जितने भी ईयर्स के हैं उतने 5-5 साल के हिसाब से जितने भी आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस थे और जैसा भी उन लोगों ने आपको अपनी लाइफ में नेगेटिव फील करवाया, वो सब आप उस जर्नल में लिखें। और वो जर्नल में लिखने के बाद आप यूनिवर्स से, गॉड से प्रे करें कि गॉड प्लीज़ मेक श्योर कि मेरी लाइफ में ये एक्सपीरियंसेस अब दोबारा रिपीट ना हो, मैं अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानूँ, मैं खुद से सेल्फ लव कर पाऊँ, इसके लिए मुझे हेल्प करें। और ऐसा लिखने के बाद में आप बोलें कि मैं अब इन सभी लोगों की नेगेटिविटी को और इन सब लोगों को रिलीज़ करती हूँ, मैं इन्हें माफ़ करती हूँ और मैं खुद को माफ़ करती हूँ अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देने के लिए, और ये करके आप इनको जला दें। जब आप इसको जला देंगे, आपने देखी होगी जब वी मेट मूवी ना, वो लड़की के बारे में जब शाहिद कपूर बताता है अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, तो वो बोलती है कि इसको जला दो पेपर पे लिख के, तो जब वो, या फिर गाली दो, बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको अब्यूज़ करो हाँ, फ्लश कर दो, टॉयलेट में फ्लश करो। सो जलाने के अलावा एक टॉयलेट में फ्लश करने की भी टेक्निक है। अगर आपको आप पेपर पे लिख के उसको जला दीजिए और टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए या किसी भी नलके के नीचे उसको बहा दीजिए। तो दैट इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक। इट हील्स यू इनसाइड। जिसने भी वो मूवी बनाई है वो बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान होगा, उसको डेफिनेटली ये जो डीप हीलिंग है इसके बारे में कोई ना कोई नॉलेज ज़रूर होगी जिसने वो स्क्रिप्ट लिखी है। सो येस, इट इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक। ये आप करके देखें, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, आपको चेज़ बंद कर देनी है। ऐसा नहीं है कि ये टेक्निक करते ही आप एकदम से हील हो जाएंगे और आप उसको चेज़ करना बंद कर देंगे। आपके अंदर से बहुत सारी ऐसी फीलिंग आएगी कि मुझे इस इंसान को चेज़ करना है, क्योंकि आपको अंदर से अभी वैलिडेशन चाहिए उससे। लेकिन जब भी आप ऐसा करने का सोचें तो आपको अपने आप को रिमाइंड करना है कि क्यों आपको, मतलब उस इंसान ने इतना नेगेटिव जो फील कराया था उसको शुरू में, उसने आपको बहुत लव बम्बार्डिंग किया स्टार्टिंग में, आपको बहुत स्पेशल फील कराया। लेकिन जब वो आपको ज़रूरत थी, आप तकिए में सर रख के आंसू बहा रहे थे और जब आप रो रहे थे, जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो आपके पास कहीं नहीं था। और जब उसको ज़रूरत थी तो आप हमेशा उस इंसान के साथ मौजूद थे, खड़े थे। चाहे उसके रिलेशनशिप इश्यूज़ आए हों, चाहे उसके करियर में इश्यूज़ आए हों, चाहे उसके फाइनेंसेस में इश्यूज़ आए हों, यू वर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट हिम। बट व्हेन यू वांटेड हिम, ही वाज नोवेयर टू बी सीन। तो अपने आप को उसको रीच आउट करने से पहले ये बार बार आपको रिमाइंडर देना है कि व्हाई डू यू वांट टू रीच आउट टू अ पर्सन जो आपकी वैल्यू ही नहीं करता। अगर वो इंसान आपसे सही में प्यार करता तो वो आपके पास आता, आपके आंसू वो नहीं देख पाता, आपको दुख तकलीफ़ में वो नहीं देख पाता। हम पता है ऐसे लोगों के पास बार बार क्यों जाते हैं, क्योंकि उसने जो हमको रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में एक स्पेशल फीलिंग दी थी, वो फीलिंग हम मिस करते हैं। हम उस पर्सन को मिस नहीं करते, हम उसका प्यार मिस नहीं करते, हम उसकी जो वैलिडेशन जो हमको दे रहा था कि आप बहुत प्रिटी हो, आप बहुत अच्छे हो, आपका नेचर बहुत अच्छा है, यू आर प्रॉबेबली अ वॉकिंग फेरी और वॉकिंग गॉडेस ऑन दिस प्लानट, आपकी आंखें अच्छी हैं, आप बात अच्छे से करते हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपकी फ़िगर बहुत अच्छी है, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं। वो कुछ भी आपको पटाने के लिए, आई एम सॉरी टू बी यूजिंग सच वर्ड्स, हाँ, आपको वो अपने शीशे में उतारने के लिए, आपको पटाने के लिए, वो जो भी अपनी स्क्रिप्टिंग कर रहा था और आपको स्पेशल फील करा रहा था, वो फीलिंग जो उसने आपको दी थी वो आप मिस करते हो। और हम किसी भी इंसान को इसलिए मिस नहीं करते कि वो इंसान हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, ये आपने देखा होगा। हम किसी भी इंसान को इसलिए मिस करते हैं कि उसने हमको कैसा फील करवाया। सो अपनी सेल्फ वर्थ पहचानो और उस टाइम पे अपने आप को रिमाइंड कराओ कि उसने आपको स्टार्टिंग में रिलेशनशिप के अच्छा फ़ील करवाया था, लेकिन बाद में कैसा फ़ील करवाया, बाद में जो फ़ील करवाया आप वो भूल जाते हो
और आपको बार बार वो याद आता है कि उसने मुझे शुरू में इतना अच्छा फ़ील कराया था, तो आप उस फीलिंग को चेज़ कर रहे होते हो कि शायद वो फीलिंग वो दोबारा आपको दे दे। और वो फीलिंग कभी भी चेज़ करने से नहीं आती, वो फीलिंग तब आती है जब आप अपने आप में एडिक्वेट फील करते हो, आप अपने आप में कंप्लीट फील करते हो। सो यू हैव टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर एवरी डे एंड टेल योर सेल्फ दैट यू आर इम्पॉर्टेंट, you are worthy, you deserve love. You don't have to run after love, you don't have to chase love. Love would chase you when you would start loving yourself, when you feel adequate. हमको सोसाइटी में ना एक मेंटल कंडीशनिंग दी जाती है, शुरू से ही माँ बाप भी हमको ट्रेनिंग देने लग जाते हैं कि तू तो अगले घर की है, तुझे तो दूसरे घर जाना है। तो हम माँ बाप भी कहीं ना कहीं हमको यही फील करा रहे होते हैं कि मैं तो इस घर की ही नहीं हूँ, मुझे तो किसी और के यहाँ जाना है। और इसका मतलब भी इनडायरेक्टली यही होता है दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट इवन वांटेड बाय माय पेरेंट्स। जब पेरेंट्स ये बोलते हैं, भूल जाते हैं कि एक लड़की के दिल पे क्या बीत रही होती है। आप कहीं ना कहीं उसकी सेल्फ वर्थ को बार बार ठेस पहुंचा रहे होते हो और आप उसको ये रियलाइज़ करा रहे होते हो तो कि तो यहाँ रहने के लायक ही नहीं है, तुझे तो अगले घर ही जाना है। वाई सी इट इज़ ओके फॉर पेरेंट्स टू बी टेलिंग दिस वंस मतलब ये बोलने की ज़रूरत भी क्या है कि जब भी वो कोई डिमांड करेगी तो उसको ये बोला जाएगा कि तुझे अगले घर जाना है, अगले घर जाना है। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, अ वुमन ऑल्सो नोज, बचपन से उसको पता होता है कि शी हैज़ टू गेट मैरिड एंड शी हैज़ टू गो समवेयर एल्स। बट ये मेंटल कंडीशनिंग जो होती है यही है कहीं ना कहीं हमारे विनाश का कारण भी बनती है। सो अपने आप को कभी भी इस बात को लेके लो नहीं फील कराना और कभी ये नहीं फील करना दैट यू आर नॉट गुड इनफ। इट इज़ बिकॉज ऑफ द मेंटल कंडीशनिंग ऑफ आर पेरेंट्स। उनके पेरेंट्स ने भी उनको इसी तरह की कंडीशनिंग दी है, तो वही हमको कंडीशनिंग दी गई होगी कहीं ना कहीं। उसकी वजह से हमारी अपनी नज़रों में हमारी वैल्यू कम हो जाती है। तो वो जो वैल्यू कम होती रहती है बड़े होने तक, और वो हमको फ्यूचर में कितना नुकसान दे सकती है दे डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि वो ह्यूमन साइकी नहीं समझते। उन्होंने बचपन से यही सहा है तो यही बताया जाता है। एक औरत जब भी कहती है कि शादी करने के बाद भी अगर बोलती है कि मेरी शादी अच्छी नहीं चल रही, मुझे अपने घर जाना है, तो पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, भाभी हो, सब सीधा मना कर देते हैं, नो यू आर नॉट सपोज टू बी कमिंग हियर। तुम इस घर से गई हो, यहाँ से अर्थी उठी है और वहीं से तुम्हारा अब मतलब इस घर से डोली उठी है और उस घर से आपकी अर्थी उठेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो डर है ये भी हमारे दिल में इतना स्ट्रांगली घर कर जाता है, जिसकी वजह से हम एक वुंडेड सोल हो जाती हैं और हम अपनी सेल्फ वर्थ भूल जाती हैं। और ये मेंटल कंडीशनिंग ये भी हो रही होती है कि चाहे जो भी हो, जीना हो मरना हो, आपको उसी इंसान के साथ रहना है, चाहे वो आपके साथ जो भी करे। सो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मैसेज हमें ये भी मिल रहा होता है कि चाहे वो आपको जैसे भी ट्रीट करे, आपकी अर्थी तो उसी घर से उठनी है। तो ये जो कंडीशनिंग है, हमें इस कंडीशनिंग से बाहर आना है। यू आर इनफ, you are worthy, and you will be accepted by the society even if you are alone. Today I'm a divorcee, I'm staying alone and I have to take care of my own expenses, and once I decide that, भगवान भी हमारे जो एनर्जी है उसको कैच करते हैं। The God is also with us all the time, but जब तक हम अपनी एनर्जी शिफ्ट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को ये नहीं बोलेंगे कि हम वर्दी हैं, हम सेल्फ सफिशेंट हैं, हम इनफ हैं, हम कुछ कर सकते हैं, इवन गॉड कैन नॉट हेल्प अस, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो अपनी वैल्यू करना सीखो, अपने आप को पहचानो, अपने ऊपर फोकस करो। अब आप क्या कर सकते हो ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप जर्नलिंग करके ये सब नेगेटिविटी अपने अंदर से रिलीज़ करो, अपने इनर चाइल्ड को हील करो। इनर चाइल्ड वो होता है जो आपके अंदर छोटा सा बच्चा है, जिसको बचपन से ये बताया गया है कि यू आर नॉट इनफ। आप उस बच्चे को हर दिन आंखें बंद करके आप अपने जो चाइल्डहुड वर्जन है उसको विजुअलाइज़ करो अपनी आंखों के सामने। उस बच्चे को हर रोज़ बोलो, आई एम सॉरी बच्चा, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाई, मैंने आपके साथ जो भी हुआ बचपन में वो मैंने आपके साथ अलाउ किया होने के लिए, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर इट। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, एंड आई प्रॉमिस यू दैट फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नेवर लीव यू अलोन। एंड यू कैन टेल दैट इनर चाइल्ड ऑफ योर्स, कीप अ हार्ट ऑन योर चेस्ट एंड से दैट आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप ऐसा कहना शुरू करोगे 108 बार रोज़ 21 दिन तक, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आपका जो इनर चाइल्ड है वो हील हो गया है, और आप ये जो चेजिंग का माइंडसेट है इससे आप बाहर आ गए हो। आपने अपनी सेल्फ वर्थ पहचान ली है, एंड यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट। और उसके साथ साथ अब आपको कुछ चीज़ें करनी है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। वो कैसे ले सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल
जो हमारे बॉयफ्रेंड्स हैं और जो हमारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं वो हमारी मेंटल कंडीशनिंग ऐसी कर देते हैं कि हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उससे बाहर आने के लिए हमको ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि प्राणायाम करना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आता, बाबा रामदेव का चैनल लगाओ या आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे प्राणायाम, 5 इम्पॉर्टेंट प्राणायाम्स यू शुड डू डेली। तो ज़्यादा नहीं, बहुत सारे प्राणायाम होते हैं। आप 5 से नहीं, आप 2 से भी शुरू कर सकते हैं। आप अनुलोम विलोम और कपाल भाती कर सकते हैं। सिर्फ 2 से शुरू करिए, धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर लीजिए और धीरे धीरे बाकी आप लर्न करना शुरू कीजिए। और उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज करना शुरू करिए और एक्सरसाइज के साथ साथ स्टार्ट रिकॉर्डिंग वीडियोस। जिस भी सब्जेक्ट में आप स्पेशलिस्ट हैं, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं भी लगता कैमरे के सामने, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट ट्राई। रोज़ अपने लिए 30 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करिए और जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है उसको आप भेजिए। और आप चाहते हैं तो मुझे भी भेज सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूँगी एंड आई कैन शेयर माई फीडबैक दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। जब आप ये एटलीस्ट 1 हफ्ते तक करेंगे तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपनी वीडियोस खुद से बना सकते हैं। और कोई ना कोई भगवान ने आपको खूबी ज़रूर दी होगी, कोई ना कोई आर्ट एंड क्राफ्ट ज़रूर दिया होगा। उस आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर आप अपने वीडियोस बनाना शुरू करिए और बना के यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट्स इट फॉर नाउ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, राधे राधे। एंड आई होप आप जिस भी चीज़ से गुजर रहे हैं उससे जल्दी बाहर आ पाएंगे। And God is with you, I am with you. Take care, God bless. And before going, I am sharing my WhatsApp number. Remember, do not call me, only WhatsApp. My number is 9910699165. 9910969165. Thank you so much. Stay blessed.